हेलो यंग एडवोकेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है डायरी पे। बहुत लोगों के पास मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे, जो नए जूनियर्स हैं, लॉयर्स भी हैं, उसमें लोग की पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन था कि डायरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। वो आज मैं आपको बताऊँगा डायरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं वीडियो पे। जो डायरी होती है उसमें आप अपने जो केसेस होते हैं, केस की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करते हो। किस डेट को फाइल आपकी उसमें प्रेजेंट हुई है, फाइल हुई है, क्या प्रोसेस हुआ है उस फाइल में, किस डेट को अगली डेट है उस फाइल में, अगली डेट को क्या होना है। ये सारी चीज़ें आप उस फाइल में लिखते हो। उस डायरी में फाइल की डिटेल्स जो होती हैं डायरी में लिखते हो। इससे ये होता है आपको आसानी मिलती है। जैसे कि आज आपने पूरी डिटेल फिल कर दी, आपने मुकदमा दायर किया है, उसमें जो डेट मिलेगी आप डायरी में लिखोगे। इस कोर्ट की फ़ाइल है, ये कोर्ट केस नंबर है, मुकदमा नंबर है, ये पार्टी का नेम है, अपोजिट पार्टी का नेम है, कौन सा सेक्शन लगा है उसमें, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करोगे। उसके बाद उसमें लिखोगे नेक्स्ट डेट कौन सी है। फिर नेक्स्ट डेट में उस डायरी को उसमें चढ़ाओगे आप कि हाँ इस डेट को, फिर अगली डेट पे ऐसे आप कंटिन्यू करते रहो। आपको याद रहेगा कि इस नेक्स्ट डेट को कौन सी फाइल लगी है कोर्ट में, किस डेट को है। इसको आप आसानी होती है आपको फाइल रिवाइज करने में, क्या उस फाइल में होना है वो आप उस डेट को कर सकते हो। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और भी इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें उस फाइल डायरी में आप मेंटेन करते हो। जब एक बार डायरी मेंटेन हो जाती है, वो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 डायरी बनानी चाहिए। पहली डायरी जिसमें आप सब जो फाइल एडमिट करोगे नेक्स्ट डेट को ले जाओगे, उसमें मेंशन करोगे, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड डायरी आप बनाइए जिसमें जो फाइल आपकी डिस्पोज हो चुकी है, ऑर्डर हो गया है, वो बनाइए। जो आपके केस हो चुके हैं सेम प्रोसेस बनाइए, उसमें सेम सब कुछ लिखिए। किस कोर्ट की फाइल है, मुकदमा नंबर कौन सा है, पार्टी का नेम लिखिए, दोनों पार्टी का कौन सेक्शन में चल रही थी, और किस डेट को वो डिस्पोज हुई है, किस डेट को वो एडमिसिबल हुई है। ये सारी चीज़ें लिखोगी, इससे आपको आसानी होगी कि कौन कौन से केसेस आपके डिस्पोज हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो रिसेंट केस चल रहा हो, आपने प्रीवियस केस कुछ ऐसा लड़ा हो, उसका कोई ऑर्डर है, जजमेंट है, वो चीज़ आपको इस केस में लगानी है। तो ये आसानी होगी आपको कि किस डेट की फाइल थी, वो सब आप निकाल सकते हो उस डायरी में देख के। ये चीज़ें होती हैं। डायरी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है यंग लॉयर्स के लिए और सीनियर लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए। सबके पास डायरी मेंटेन होती है, सब चीज़ें उसमें लिखते हैं। ये 2 चीज़ें हैं आपको बना के चलनी है। अगर आप डायरी नहीं बनाओगे तो आपको आपकी फ़ाइल ढूंढने में, केसेस को रिवाइज करने में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो डायरी ज़रूर बनाइए। चाहे 1 केस हो, 2 केस हो, चाहे 4 केस हो, चाहे 1 केस हो, चाहे 2 केस हो, चाहे 4 केस हो, कितने भी केस हो, डायरी मेंटेन करिए, उसमें सब कुछ लिख के रखिए। और भी उसमें हो सके तो आप उस क्लाइंट के नंबर भी नोट कर लीजिए। इस फाइल में इस क्लाइंट है, इस क्लाइंट का नंबर ये है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको डायरी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू गाइस। और भी ऐसे लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू गाइस।